हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि आज हम आपके हाथ में ऐसे रेखाओं के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही भाग्यशाली लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, जो अंगूठे के जड़ से प्रारंभ होती है। दूसरी जो रेखा होती है वो हृदय रेखा होती है, जो कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली से प्रारंभ होकर और तर्जनी उंगली तक जाती है। और तीसरी जो रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, यानी कि यह जो रेखा आपको दिखाई जा रही है यह मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा से क्या क्या पता चलता है? अधिकतर लोग जो है भाग्य रेखा के बारे में ही जानना चाहते हैं। जो भाग्य रेखा कहाँ होती है और भाग्य रेखा के बारे में पढ़ते हैं, और यह होती है भाग्य रेखा जो सीधी जाती है शनि पर्वत तक जाती है। इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य जो होता है वो हमें जन्म से ही मिलता है, हम उसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। लेकिन संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन और हम जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थितियाँ देखकर हम क्या है कि अपनी बुद्धि के निर्णय द्वारा अपने आप को अच्छा और बुरा कर सकते हैं। विद्या के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वो है मस्तिष्क रेखा। क्योंकि भाग्य हर किसी को अच्छा मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। संभवतः जैसा भाग्य हमारे प्रारब्ध से हमें प्राप्त हुआ है वैसा ही भाग्य हमें मिलेगा। लेकिन हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी वॉक शैली से, अपनी वॉक पता से अपने बुरे समय में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपकी मस्तिष्क रेखा देखिए, आपको बताएगी कि आप कैसे हैं, आपके निर्णय को बताएगी कि आप कैसे हैं, आप अच्छे निर्णय लेते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो मस्तिष्क रेखा सबसे पहले आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा के अंदर 3 प्रकार की रेखाएं पाई जाती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो होती है उसमें क्या होता है, ये जीवन रेखा है जो कि आपस में जुड़ी हुई होती है। अगर ये दोनों जुड़ी हो और हृदय रेखा बिल्कुल उनसे अलग हो जाए तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति अच्छा बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा जातक होता है। अनपढ़ भी होगा तो पढ़े लिखे जैसी बात करेगा, और निर्णय शक्ति ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। और समय को देखकर ये लोग निर्णय लेते हैं और जीवन में कामयाब होते हैं। पहली स्थिति यही होती है, जीवन रेखा और मस्तिष्क जुड़ी हुई है और हृदय रेखा बिल्कुल अलग है। तो ये पहले टाइप होता है। दूसरा जो टाइप होता है वो ये होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों ही परस्पर अलग है। आपका जो हृदय रेखा है ये बिल्कुल अलग चल रही है, ये तीनों में कहीं भी मिलन नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे जातक बहुत विद्वान होते हैं, इनके अंदर विद्यमान होती है। ऐसे व्यक्ति नेता या तो राजनेता होते हैं या व्यापार में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी तीनों लाइन जुड़ी नहीं होती, नौकरी करेंगे तो असफल रहेंगे। अक्सर उनके तबादले होते रहते हैं। कारण क्या है कि स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्तियों से बहुत अच्छा व्यक्ति होते हैं और कला प्रेमी होते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर नौकरी में ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं होती है। अपना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करें तो उसमें अच्छा कामयाब होते हैं। जो तीसरी जो रेखा होती है, अब हम तीसरी के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी रेखा जो होती है वो होती कि जीवन रेखा। ये जीवन रेखा है और आपकी दूसरी हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, जो कि दोनों मिला है। तीसरी स्थिति क्या हो गई, आपकी हृदय रेखा ये भी मिली हुई है। यानी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों ही अगर मिली होती है तो ये स्थिति बहुत ही खराब होती है। ऐसे व्यक्ति अपना निर्णय भावुकता में लेते हैं, आज की स्थिति को देखकर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दीबाजी ज्यादा करते हैं और ऐसे में क्या होता है, धोखा इनको अक्सर मिल जाता है। क्या होता है, लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। ब्रेन वॉश ऐसे व्यक्तियों का जल्दी हो जाता है। धन में धोखा खाते हैं, काम में धोखा खाते हैं। ठीक है, जरा सी बात दिल पर चुभ जाती है, गलत निर्णय लेते हैं, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। तो कारण क्या है कि तीनों रेखाएं एक साथ जुड़ गई है। इस वजह से इनका जो दिमाग है ऐसा होता है, ये ज्यादा जो निर्णय लेते हैं कि दिल से लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा जीवन में असफल रहते हैं, जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और नुकसान हो तो ये स्थिति है थोड़ा सा खराब है। तो आपकी ऐसी रेखा है कि न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चौथी अगर स्थिति की बात करें तो अब हम मस्तिष्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। मस्तिष्क रेखा के 3 प्रकार होते हैं। जो मस्तिष्क रेखा शुरू होती है आप देखेंगे तो पहले जो मस्तिष्क रेखा है यह मस्तिष्क रेखा ऐसे आती है, यदि यह मस्तिष्क रेखा और यह नीचे गिर गई
दूसरी मस्तिष्क रेखा आई दूसरी प्रकार की होती है, जो सीधी जाती है। एक मस्तिष्क रेखा आती है, वो मध्य में रहती है। पहली मस्तिष्क रेखा के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो सीधी बिल्कुल सीधी जा रही है। यानी हम एक के बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति तर्क और कला में निपुण होते हैं, विद्यमान होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुक गई। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा तो चंचलता बहुत ज्यादा जीवन में रहेगी, जीवन में आज स्थिरता ज्यादा रहेगी। ऐसे व्यक्ति जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। तो मस्तिष्क रेखा अगर नीचे की ओर झुकाव हो तो वो गलत होता है। ऐसे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कोई भी आप जीवन में निर्णय लेने से पहले सोच समझ ले और लोगों से कॉन्सल्ट करके जल्दीबाजी में निर्णय नहीं ले। यदि आपके मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुक जाती है, अब एक और परिस्थितियों मस्तिष्क रेखा के अंदर होती है, वो होती है कि मस्तिष्क रेखा में कोई अड़ी रेखा निकलकर मिल जाती है, जैसे ज्यादातर अधिकतर मस्तिष्क रेखा में मिल जाती है। तो गुरु पर्वत से अगर रेखा मिल जाए तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ईश्वर का ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ होता है, भाग्य इनका अच्छा होता है। कितने ही गलत निर्णय हो बच जाते हैं, खूब धन खूब कामयाबी अर्जित करते हैं। कितने ही गलत निर्णय क्यों ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु पर्वत से जो रेखा आई है, ईश्वर का इनके ऊपर आशीर्वाद, उनके पितरों का इनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। कितने गलत निर्णय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इनका ज्यादा नुकसान नहीं होता। कारण क्या है कि गुरु से एक आड़ी रेखा आ रही है। अब दूसरी रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। पहले रेखा यह आती है, दूसरी रेखा क्या आता है? दूसरी रेखा आती है शनि पर्वत से। कोई रेखा इसको टच कर जाए तो शनि पर्वत से रेखा आना तो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में हमेशा रोग व्याधि के कष्ट रहते हैं। जिसके शनि पर्वत से यानी जो मिडिल उंगली होती है, जहां बड़ी उंगली होती है, वहां से कोई रेखा को टच कर दे, देख लीजिएगा आप अपने हाथ में कि आपके हाथ में टच तो नहीं कर रही, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपके तीसरी स्थिति होती है, रियल स्थिति होती है सूर्य रेखा से, कोई रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को ज्वाइन कर जाए, क्या होता है कि ऐसे में शेयर लॉटरी या बड़े किसी आदमी या बड़े सेलिब्रिटी किसी से जान पहचान से ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होता है। और भाग्योदय कोई व्यक्ति इनको या तो अपने पास बुला लेता है या कोई व्यक्ति इनको ऑफर देता है काम करने का, और यह काफी अच्छा काम करते हैं। यानी आदमियों से बड़े व्यक्ति से जब ही लाभ हो पाएगा, जब सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से संबंध रखेगी। तो ऐसी स्थिति में अक्सर मैंने देखा है कि बड़े लोग आपको काम देते हैं और आप और यह बड़ी कंपनी आपको काम देती है और आपके पास अच्छा काम होता है। तो ये जब होता है तो बहुत ही कामयाबी मिलती है। और एक और स्थितियां होती है मस्तिष्क रेखा में, वह अधिकतर कॉमनली हाथों में पाई जाती है। उसके बारे में चर्चा कर लेती हूँ कि मस्तिष्क रेखा आपकी शुरू हुई और मस्तिष्क रेखा आपकी शुरू होकर ये और दो भागों में पड़ जाती है, ऐसे दो भागों में बट जाती है। ऐसे लोग अधिकतर ज्यादा रहते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें सोचते हैं कि यह निर्णय अच्छा है खराब है, और बहुत डिले करते हैं। ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं और उम्र बीत जाती है कि मैं करूं या ना करूं। और इस बार क्या होता है कि अच्छे निर्णय, अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये दुविधा में रहते हैं। तो ये स्थिति भी दुविधापूर्ण होती है। जिसके हाथ में मस्तिष्क रेखा के लास्ट अंतिम पूर्व में दो रेखाओं में बट जाता है, दो शाखाओं में मस्तिष्क रेखा बटे, तो ऐसा होता है। तो आपके हाथ में कौन सी रेखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।